और इस पे अगर रोक लगाई गई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण मुझे स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को पता चलना चाहिए, पॉलोक्रेट्स को पता चलना चाहिए, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलना। ये कौन सी भाई प्रॉब्लम यहाँ है कि दलित समाज अगर जान जाएगा कि संख्या इसकी इतनी है और वह अपना हक अधिकार मांगेगा, तो कहीं न कहीं यह खटक रहा है लोगों के बीच। जातीय जनगणना विकास नीति के लिए होती है। अब इसको आप राजनीतिक धर्म के चश्मे से देखेंगे, चुनाव के चश्मे से देखेंगे, या अपने राजनीतिक वोटर बैंक के हिसाब से देखें, ये आपकी गलती है। वंचित समाज का पहले से ही दोहन शोषण होता रहा है। इसका मान मर्दन को और जो है कि गिरा दिया गया है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार में जातीय गणना चल रही थी, जिसे फिलहाल अभी हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, तत्काल रोक लगा दी है, जिसके ऊपर अब सरकार की तरफ से कहा गया है, जिसके ऊपर 9 मई को सुनवाई होनी है। लेकिन अब आम लोगों से जानेंगे कि क्या जो जातीय गणना हो रही थी, क्या उससे बिहार का भला होने वाला है? निश्चित तौर पे भला होने वाला है। उसके तो स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। कोई भी जातीय जनगणना होती है तो इसलिए होती है ताकि समाज में किनकी क्या स्थिति है, इसकी बात को जानकर हम एक समावेशी आर्थिक नीति बना सके। इसीलिए जातीय जनगणना होती है, और इस पे अगर रोक लगाई गई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण मुझे स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को पता चलना चाहिए, पॉलोक्रेट्स को पता चलना चाहिए, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलना। ये कौन सी भाई, जबकि आरटीआई का ये युग है। आपके कार्यक्रम में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर हमारी संख्या कितनी है अगर हम जान जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब जो महागठबंधन के नेता है, अगर जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे उसकी खूबियां बता रहे हैं कि जातीय गणना होती है तो इसके कई सारे फायदे थे, जो अंतिम वर्ग के लोग हैं उनको फायदा पहुंचा जाता है। मतलब सही कह रहे हैं वो आपके हिसाब से? एकदम से एब्सोल्युटली सही कर रहे हैं। उनका नजरिया अलग है। उनका नजरिया है कि राजनीतिक तौर पर वो निशाना साधना चाहते हैं कि जिनकी आबादी कम है उनको वोट कम मिले और उनको नुमाइंदगी में उनकी कमी आ जाए। मेरा ये कहना है कि जातीय जनगणना का कोई भी सरकार कराती है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समाज में किनकी कितनी भागीदारी है, उस हिसाब से, और उनका विकास का स्तर क्या है, उस स्तर को जांचा जा सके। और भी लोगों से जानते हैं। आप बताइए, जो जातीय गणना चल रही थी, क्या लगता है कि सही है, फायदा मिलने वाला था बिहार वासियों को इससे? देखिए सर, मेरा नाम अशोक पासवान है और मैं गया बिहार से हूँ। प्रॉब्लम यहाँ है कि दलित समाज अगर जान जाएगा कि संख्या इसकी इतनी है और वह अपना हक अधिकार मांगेगा, तो कहीं न कहीं यह खटक रहा है लोगों के बीच। और हम न्यायालय के प्रति सम्मान करते हैं। हम थोड़ा सा क्षोभ व्यक्त करते हैं कि न्यायालय में भी वही व्यक्ति हैं जिस सोच से, जिस मानसिकता से इसको बंद किया गया है। तो जो रोक लगा उससे आपको तकलीफ है, दिक्कत? तकलीफ तो बहुत है कि हक अधिकार हमारा छीना जा रहा है। जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी हिस्सेदारी, यह मुहावरा खत्म हो गया। जातीय गणना जो चल रही है वो तो तमाम बिहार वासियों के लिए हो रही है, जितने भी जाति के लोग हैं सबकी गिनती उसमें होगी। आपने एक वर्ग, एक समुदाय का नाम आपने लिया, लेकिन वहाँ पे गिनती तो सबकी होनी है, फिर उससे क्या बात है? साहब, हम 85% लोगों के बीच में ये बात जा रही है और हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। हम अधिक संख्या में रहेंगे, हमारा एक अलग, मतलब इस गिनती से फायदा मिलता आप लोगों को? बहुत फायदा मिलता। हम डेवलप करते, विकसित होते, हम भी आपके श्रेणी में आते, जो कि कहीं न कहीं हमारे बेड़ी को रोका गया, पैर में बांधा गया रस्सी। आपका क्या मानना है इससे? लगता है कि जातीय गणना पे फायदा होता है? सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत है जी। और हम लोग भी संविधान के मानने वाले लोग हैं जी। और मेरा मानना है कि जिस तरह से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और ये तभी संभव था। अभी फिलहाल नहीं है, अभी नहीं है, ये तभी संभव था। जाति जनगणना से ये साफ पता चल जाता कि किसकी कितनी संख्या है, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए सतह में। हर सुख सुविधा सब चीज में होनी चाहिए उतनी। अभी फिलहाल कोर्ट ने जो रोक लगाया, तत्काल रोक लगाया है, इसे किस रूप से देखते हैं आप? कोर्ट को तो रोक नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। ये कोर्ट का तर्क है कि जो भी गणना होती है वो सिर्फ केंद्र सरकार ही करवा सकती है, बिहार सरकार या कोई राज्य सरकार नहीं करवा सकती। तो केंद्र क्यों नहीं करवा रही है? करवाना चाहिए ना। करवाना चाहिए, तब उसको करवाना चाहिए। आप क्या कहेंगे?
इस पर हम लोग यही कहेंगे, जातीय जनगणना जो बिहार में हो रही थी उसको होने देना चाहिए था। ये इससे पता चल जाता है कि हमारे बिहार में अलग अलग कम्युनिटी के कितने लोग हैं। ये तो सभी के हित के लिए था। अगर कोर्ट ने अगर डिसीजन को रोक लगाया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर ही लगाया गया, लेकिन इस चीज़ों को नहीं होना चाहिए। जो भी पटिशन दायर किए हैं उनको सोचना चाहिए था। अगर ये जातीय आधारित गणना की जो बात किया जा रहा है तो इसमें तो ये आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। तो ये तो पता चल जाता है कि हमारे लोगों के पास में कितनी भूमि है, कितने किन लोगों के पास में क्या है, ये भी पता चल जाता है। अभी जातीय जनगणना जो है, अभी जितने सरकारी कर्मचारी है उसमें पता चला है कि एक एक बीडीओ के पास में 400 ग्राम 450 ग्राम सोने हैं। इस तो और चीज़ों को पता चलता है। तो बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, बहुत ही अच्छा कदम था। आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो सोच था ये बिल्कुल बेटर था। मतलब फायदा पहुंचता बिल्कुल निश्चित तौर पर फायदा पहुंचा, कमजोर वर्ग का पहुंचा, और भी जो वंचित जो वर्ग हैं तो वो एक आकलन होता है इससे कि हाँ, उसके लिए किन किन योजनाओं की आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से बिहार सरकार योजना बनाती है ताकि हर निम्न वर्ग के लोगों के पास पहुंचे। ये जातीय जनगणना होनी चाहिए थी, ये हमारी ये राय है और पूरे बिहार की ये राय है। ये क्या कह रहे हैं आप? सर्व शिक्षा अभियान जब भी चला था तो ये गणना हुई थी कि किनके पास किनके परिवार में कितने बच्चे हुए थे, तभी वो कोई ठोस नीति बना पाई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाए। और जो अभी हाईकोर्ट ने रोक लगाया, मुझे लगता है ये न्यायिक सक्रियता का देन है। इनको इतना सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए। अगर मान लीजिए सरकार का अधिकार है अगर जातीय जनगणना करने का, तो हाँ, केंद्र सरकार और बिहार सरकार का भी है। ऐसा कोई गैर कानूनी कदम नहीं है ये, तो आप उस पर रोक लगा देते हैं। सवाल विकास की नीति का है। अगर उसके लिए अगर हम कोई जनगणना कराने थे तो ये मेरा अधिकार है। तो आप इस पर रोक लगा के और बेतुके कारण से कि मंशा सही थी, नहीं, मंशा नहीं, सरकार की मंशा जो रही हो, जातीय जनगणना विकास नीति के लिए होती है। अब इसको आप राजनीतिक धर्म के चश्मे से देखेंगे, चुनाव के चश्मे से देखेंगे, या अपने राजनीतिक वोटर बैंक के हिसाब से देखें, ये आपकी गलती है। लेकिन जातीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है कि विकास की संतुलित और समावेशी नीति बनाई जा सके। आपका क्या मानना है, सरकार जो जातीय गणना करवा रही थी, क्या बिहार वासियों को फायदा पहुंचता है इससे? बहुत फायदा होता, बहुत फायदा होता। किसका क्या हालत है सबको पता चलता, किसके घर में क्या है, कहाँ गरीबी है, क्या है, सब मालूम चलता जी। ये सरकार बहुत अच्छी काम करा रही थी। बेतुका लोग इसको रोक लगवा दिया, ये बहुत गलत हुआ है। तो जो रोक लगा वो गलत मान एकदम गलत है। अब मान लीजिए जिसका कितना भागीदारी है, जितना जाति का कितना भागीदारी है, मान लीजिए हम बिहार में 80 लाख है और जो 2 लाख है सारा फायदा उठा रहा है, उसमें हमको भागीदारी मिलना चाहिए ना जी। यही बात है, और क्या। और भी लोग हैं, इन सब से भी जानते हैं। आप बताइए, बिहार में जो जातीय गणना चल रही थी, लगता है कि बिहार वासियों को इससे फायदा मिलता? इस पर हम कुछ नहीं कर सकते सर, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे अभी। क्यों, ऐसा क्यों? ये ऐसा है कि सरकार अपना अपना नीति जान रहा है सब, किसी को जनता के पीछे रोक नहीं रहा है। लोग कल अपना फायदा देखा है, किसको कहा कर सकते हैं आप। लेकिन जो मंशा सरकार ने दिखाई थी, मंशा सही था। लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे थे यहाँ पे कि अब सरकार जिस तरीके से करवा रही है, अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो मंशा दिखाई थी, जातीय गणना करने से बहुत फायदा होता है जनता को भी जी, और पब्लिक को भी फायदा होता है। इसलिए कोर्ट ने रोक लगाया, उसे किस रूप में देखते हैं? कोर्ट में होना चाहिए कंटिन्यू कि नहीं? कंटिन्यू होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, जातीय गणना पे कोर्ट ने जो रोक लगाई है कंटिन्यू होना चाहिए? क्या बिहार वासियों को फायदा मिलता है इससे? देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा मानना है कि ये जो रोक हुई है ना, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं हम लोग, उस पर टीका टिप्पणी तो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो रोक हुई है, वंचित समाज का पहले से ही दोहन शोषण होता रहा है। इसका मान मर्दन को और जो है कि गिरा दिया गया है ये रोक से। कोर्ट पे सवाल मेरा नहीं है। नहीं पहुंचता इस गणना से, जातीय गणना से फायदा पहुंचता कि नहीं पहुंचता? फायदा ही फायदा था, फायदा वंचित समाज का उत्थान होता, लेकिन इस पर ब्रेक लगा है। पहले से ब्रेक है और ब्रेक लग गया। देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना हो रही थी। पहला फेज जो था, पहला फेज कंप्लीट हो चुका था, दूसरे फेज में ये गणना चल रही थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने तत्काल इसके ऊपर रोक लगा दी है। तमाम लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की बिहार के आम लोगों से, क्या जातीय गणना से फायदा पहुंचता कि नहीं पहुंचता। तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आपको क्या लगता है कि क्या जातीय गणना से फायदा पहुंचता? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।